यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैनपुरी से डिंपल भाभी को ही जिताएं। ये अनाउंसमेंट पंजाब केसरी का नहीं बल्कि उस इटावा जंक्शन का है जहां के संसदीय क्षेत्र पर उपचुनाव होने वाले हैं। क्या है इटावा और मैनपुरी लोकसभा सीट का समीकरण, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इटावा रेलवे स्टेशन पर क्या देखने को मिला, इसे जानिए। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों में शामिल इटावा विधानसभा सीट पर एक नजारा देखने को मिला। ये नजारा इटावा रेलवे स्टेशन पर रुके उस ट्रेन के समय का था जो प्रयागराज की तरफ जा रही थी और करीब रात 11 बजे इटावा जंक्शन पर पहुंची। इसी बीच एक अनाउंसमेंट होने लगा जो सीधे तौर पर इटावा के अलावा दूसरे जगह के लोगों को ये बता रहा था कि मैनपुरी में केवल डिंपल यादव को ही वोट देना है। ये अनाउंसमेंट करीब 10 मिनट हुआ। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को पहले लगा कि कहीं स्टेशन पर इसका चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन कई बार सुनने के बाद वो समझ गए कि इंक्वायरी ऑफिस के माइक से ही ये अनाउंसमेंट हो रहा है। इस घटना के बाद पुलिस यात्रियों से ही पूछताछ करने लगी, जिस दौरान यात्रियों ने स्टेशन पर इसका चुनाव प्रचार होने की बात कही। वहीं कुछ यात्रियों का कहना था कि रात के समय पूछताछ केंद्र खाली था, तभी कुछ लोगों ने वहां जाकर ये हरकत की। जैसे ही इस मामले की शिकायत यात्रियों ने की, वैसे ही रेलवे अधिकारी जांच में जुट गए। जीआरपी भी अपने स्तर पर पड़ताल करने लगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हरकत किसने की। इस घटना को सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा, सपा होने वाली हार से पहले ही बौखला गई, जो ये दिखाती है कि अखिलेश यादव पहले ही हार मान चुके हैं। इसकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग से की जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशन के सीएमआई का कहना है कि रात को ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने इस मामले की जानकारी सुबह ही दे दी, जिसकी रिपोर्ट मंडल ऑफिस में भेजी जाएगी। फिर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। 1996 से मुलायम सिंह यादव और सपा की जागीर रही मैनपुरी सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कभी सपा और शिवपाल के करीब रहे रघुराज सिंह शाक्य को इस बार भाजपा से मैनपुरी की जिम्मेदारी दी है, जिसमें इटावा की एक विधानसभा सीट अहम कड़ी निभाता है। जिस स्टेशन पर यह अनाउंसमेंट हुआ उसकी जसवंत नगर विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है, जहां यादव और शाक्य वोटर का गहरा प्रभाव है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल की झोली में गई ये सीट भले ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासतीय रही हो, लेकिन नेताजी के जाने के बाद इस सीट पर मतदाताओं को लुभाने का तरीका कहीं न कहीं ये बतलाता है कि पिछले 25 सालों से सपा के हाथों से कहीं न कहीं खिसकने वाली मैनपुरी सीट इस बार मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में मैनपुरी की जनता का जनादेश किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।